नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और कल ही मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपके साथ ये जानकारी रखी थी कि किस तरह से सोमवार को म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ। वहां के जो स्टेट काउंसलर हैं आंग सान सू की, उनको हटाया गया, उनको हिरासत में लिया गया। और ना सिर्फ उनको हिरासत में लिया गया बल्कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको भी हिरासत में लिया गया। और जो मिन आंग लाइंग है उन्होंने वो सत्ता पर काबिज हो गया। मिन आंग लाइंग कौन है? जो कि म्यांमार में आर्मी चीफ है, सेना प्रमुख है। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है वो हुआ है म्यांमार में। अब इसमें कुछ और भी अपडेट्स हैं, कुछ और भी जानकारी है जो सामने आई है और ये आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दरअसल अपडेट ये सामने आई है, इसमें जो और जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि ये सब कुछ हुआ कैसे। थोड़ा सा पहले ये समझ लीजिए, ये सब कुछ इस तरीके से हुआ कि लगातार जो मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था, बहुत ब्रीफ में उसको सामने रखता हूं आपके, कि जो लास्ट ईयर साल 2020 में चुनाव हुए थे, इसमें धांधली का आरोप लगाया गया था सेना की तरफ से। और इसमें जो आंग सान सू की पार्टी है उसको काफ़ी अच्छी इसमें बढ़त मिली थी, जीत दर्ज की थी। और इसी को लेकर जो सेना है उसने सवाल उठाया था कि जो 2020 में चुनाव हुआ था, 2020 के आखिर में, इसमें तमाम गड़बड़ियां थी और इस वजह से ये जो चुनाव है वो सही नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करवाए गए थे। और बाकायदा जो यूनाइटेड इलेक्शन कमीशन है म्यांमार का, उससे ये कहा गया था, ये अपील की गई थी कि पूरी जांच करवाई जाए और जो 1 फरवरी यानी कि जो कल सेशन होने वाला था उससे पहले ये जांच करके क्लियर किया जाए कि जो इलेक्शन हुए थे वो फ्री एंड फेयर तरीके से हुए थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसी की यही वजह है कि पार्लियामेंट सेशन होने से पहले ही कल वहाँ पर एक सैन्य तख्ता पलट हुआ। अब इन सब में हुआ क्या, जो मिनट्स हुए हैं, देखिए राष्ट्रपति और जो स्टेट काउंसलर हैं आंग सान सू की, इन दोनों को हिरासत में लिया गया। और जो मिनट्स हुए हैं जो कि उपराष्ट्रपति हैं, तो उपराष्ट्रपति को नामित किया गया सेना की तरफ से राष्ट्रपति। और जो नामित किए जाने के बाद मिनट्स हुए ने जो सत्ता है वो सौंप दी मिन आंग लाइंग, जो कि वहाँ के सेना प्रमुख हैं। अब इसमें ये चीज़ है, क्योंकि देखिए ये सब कुछ हुआ कैसे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि सेना के पास ये सब अधिकार कहाँ से आ गया, कैसे सेना ने तख्ता पलट कर लिया, कैसे उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नामित कर दिया, कैसे सब कुछ हो गया। देखिए, जो मैंने कल भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था, इसमें ये बात मैंने आपको बताई थी कि सेना की तरफ से साल 2008 में एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट किया गया था। और ये सेना की तरफ से ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें बाकायदा दोनों ही पार्लियामेंट्स में, जो पार्लियामेंट के दोनों जो सेशन है, जो दोनों हाउस है, माफ़ कीजिएगा, जो दोनों ही सदन है पार्लियामेंट के, तो इसमें 25-25% सीट्स रिजर्व रखी गई थी जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं सेना के म्यांमार में, ताकि पूरा जो दखल है वो सेना का रहे, ये सुनिश्चित किया गया था। और अगर कोई भी आपातकाल जैसी स्थिति होती है, कुछ भी गड़बड़ होती है, तो ऐसी स्थिति में सेना ऐसा फैसला ले सकती है जो अब हुआ है। और यही हुआ है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बाकायदा नामित कर दिया गया और राष्ट्रपति फिर सेना कमांडर को, जो सैन्य कमांडर है, उसको सत्ता सौंप सकता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था 2008 में, हालांकि इसका विरोध लगातार किसकी तरफ से, आंग सान सू की, जो स्टेट काउंसलर जिनको हिरासत में लिया गया, उनकी तरफ से इसका लगातार विरोध किया जा रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था साल 2008 में। और इसमें भी कहा गया था कि अब जो चुनाव जीता है और जो नई जो न्यू गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन है, इसके बाद जैसे आगे ये सरकार बढ़ती है तो इसमें भी सुधार किया जाएगा, ये बाकायदा बात कही गई थी। लेकिन इसका विरोध किया जा रहा था। यही वजह है कि जो सेना है, सेना ने इतना बड़ा कदम उठाया। अब आपको बता दें और क्या हुआ। जो सेना है म्यांमार की, उसकी तरफ से पार्टी का नाम है यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी। इस पार्टी को समर्थन दिया जा रहा था चुनाव के दौरान और इसने हार का सामना किया, शर्मनाक हार हुई और ये बर्दाश्त नहीं हुआ सेना को। और उसके बाद ये पूरा जो घटनाक्रम है वो निकलकर सामने आ गया। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ऐसे में देखिए, क्योंकि अमेरिका ने तो अपनी तरफ से रुख पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, अमेरिका ने चेतावनी दी है जो सैन्य तख्ता पलट हुआ है, ऐसे में अगर वहाँ पर हालात सामान्य नहीं हुए तो बड़ी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की जा सकती है, एक्शन लिया जा सकता है। अब एक और अपडेट ये सामने आई है कि अभी 1 साल के अंदर, क्योंकि जो मौजूदा सेना प्रमुख हैं मिन आंग लाइंग, वो रिटायरमेंट भी उनकी करीब आ रही, 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगले साल, यानी कि 1 साल के बाद जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं म्यांमार में, उसमें वो ताल ठोकेंगे, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। अब इन सब के बीच, जैसा कि एक बार फिर से सवाल उठ रहा था और कल की वीडियो में मैंने सामने रखा था कि क्योंकि भारत के साथ जो नॉर्दर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है हमारे, उसके साथ लगता हुआ है म्यांमार। अब बहुत अहम है
बहुत अहम इसलिए क्योंकि हमारा पड़ोसी है म्यांमार, वहाँ पर कोई भी ऐसा बहुत बड़ा डेवलपमेंट, बहुत बड़ा ये घटनाक्रम है। तो अब इस पर भारत का रुख क्या होगा? क्या जो मिन ऑंग लाइंग है, यानी कि जो आर्मी चीफ हैं मिन ऑंग लाइंग, जो कि इस वक्त सत्ता पर काबिज हो गए हैं तख्ता पलट करके, क्या उनके साथ उनका सपोर्ट भारत की तरफ से रहता है, या फिर जो आंग सान सू की है, जो स्टेट काउंसलर जिनको हिरासत में लिया गया, आखिर किसके साथ जो भारत का रुख है वो रहता है? अब थोड़ा सा हमें ये समझना होगा साल 2017 में क्या हुआ था कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है मिन ऑंग लाइंग, वो 2017 में डोकलाम विवाद, चीन के साथ जब डोकलाम विवाद हुआ उसके बाद वो भारत आए थे और बोध गया गए थे बाकायदा। और उस वक्त जो तत्कालीन हमारे आर्मी चीफ थे बिपिन रावत, उनसे भी मुलाकात की थी अभी जो CDS हैं, और उस वक्त वो हमारे आर्मी चीफ थे, तो उनसे मुलाकात की थी और साथ ही साथ बोध गया गए थे, भगवान बुद्ध की उन्होंने पूजा की थी, अलग अलग जगहों पर गए थे। और इसके साथ ही क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके, वहाँ पर उग्रवाद भी एक बहुत बड़ा मसला है, और ऐसे में म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है, उसका सहयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है